चलिए अब इस वीडियो में हम लोग आते हैं कि जो भारत दंड संहिता है, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के बाद जो 507 है, धारा 507, इसके अंतर्गत क्या आता है। 506 के बारे में अभी अगले वीडियो में हम चर्चा किए थे, लेकिन हम अब 507 के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक प्रकार की धमकी का ही धारा है, जिसमें आतंक, चेतावनी या धमकियाँ दिया जाए, संचार द्वारा धमकी, जिसमें संकट, आतंक और चेतावनी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें नाम पता सब ये ज्ञात न हो, उस प्रकार के मामला में धारा 507 आता है। ये कैसे और किस प्रकार से लागू होता है, आइए इसके बारे में देखा जाए। तो जो भी हम लोग धारा 506 पढ़े हैं, धमकी देने का धारा, यदि वो अपना नाम न रख करके और किसी पत्र के माध्यम से, किसी मेल के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से यदि उसके यहाँ संचार पहुँचाता है कि हम आपको मारेंगे, लेकिन नाम ज्ञात नहीं है कि कौन है, यदि पता चल गया, उस आदमी के ऊपर जो भी 506 धारा का नियम है वो नियम लगेगा, वही सज़ा लगेगी, और उसके साथ साथ गुमराह की एक दोषी साबित किया जाएगा। जो गुमराह होते हैं, गुमराह करते हैं कि भाई कौन है, कहाँ का है, किस प्रकार का है, उसके अंतर्गत जो 506 धारा है उसमें जो सज़ा है, उस सज़ा में 2 वर्ष और सज़ा जोड़ दिया जाता है। जो 506 के निर्णय अनुसार आता है सज़ा, उसमें 2 वर्ष और जोड़ दिया जाता है। ये 507 के नियम के अंतर्गत आता है। देख लिए धारा तो ऐसी है कि खतरनाक धारा है। तो इसमें खास तौर से युवा वर्ग के जो भी बच्चे हैं, या सभी लोगों के लिए है, युवा वर्ग ही नहीं, सभी लोगों के लिए ये है कि ये धारा संबंधी जितना इन सब का ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान का आपका जीवन व्यर्थ है। कोई भी चाहे तो किसी गलत तरीके से आपको फंसा सकता है। और धारा एक ऐसी ये नियमावली है जिसके अंतर्गत गलती न करते हुए भी आप अच्छे से फंस जाएंगे और फंसाने वाला फंसा देगा। कुछ ऐसे धारा नियम है जिनकी विवेचना नहीं हो सकती, सबूत की ज़रूरत नहीं है, और बिना गलती के आप अंदर जा सकते हैं। चलिए वो भी धारा अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जब आएंगे अध्याय 16-17 में। भारत संहिता जो भारत दंड संहिता है उसमें अध्याय 16-17 में जो भी है, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो बिना मतलब की लग जाती है, और उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि दोनों पक्ष परेशान होते हैं। चलिए।